अक्सर अपने बयानों से सियासी पारा बढ़ाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर गए और वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि उद्धव के साथ धोखा हुआ है। जब तक उनको दोबारा सीएम नहीं बनाया जाता तब तक उनकी पीड़ा दूर नहीं होगी। और साथ ही दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका का भी उन्होंने विरोध किया है। दो दिन के भीतर की ये तीन तस्वीरें धार्मिक जगत से ज्यादा सियासी जगत में सुर्खियां बटोर रही हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन मुंबई में अनंत अंबानी की शादी समारोह में जब दोनों आमने सामने मिले तो पीएम ने उनसे आशीर्वाद लिया। बदले में शंकराचार्य ने भी प्रधानमंत्री को माला पहनाई और ये भी कहा कि पीएम उनके दुश्मन नहीं है, वो तो बस उनकी गलतियों की आलोचना करते हैं। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं। अभी शंकराचार्य जी मठाधीश पूज्य कुछ बात करते हैं तो मुझे विश्वास है कुछ दिनों के बाद वो शायद किसी न किसी दिन 1 मिनट के लिए बैठकर शायद सोच विचार करेंगे। इसका मतलब है हम बड़ों को पूज्य तुल्य देखते हैं, हम उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध में कोई बात नहीं करते हैं। यही सनातन धर्म का संस्कार और संस्कृति है। अब यही अपेक्षा हम बड़ों से करते हैं, वो सच्चाई का साथ दे और आशीर्वाद दे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहां से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के घर पहुंच गए। वहां पूजा पाठ के बाद दोनों के बीच सियासी चर्चा भी हुई। इसका खुलासा करते हुए खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद तो यहां तक कह गए कि जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बनते तब तक उनके मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। एक मठाधीश जी स्वयं समझते हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनको क्या बात करना चाहिए। तो हम उनको क्या सिखाएं जो उम्र में भी बड़े हैं और अपने आप को सीख में भी बड़े कहते हैं। सियासत का यह धर्म युद्ध यही नहीं रुका। अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में भी एक मंदिर बनाने के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। हाल ही में हुए मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब करने का भी आरोप लगा दिया। माने हिमालय में केदार है तो आप दिल्ली में कहां से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका इससे पहले यूपी और महाराष्ट्र में भी बन चुकी है, लेकिन यहाँ मसला धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक है। हालांकि धर्म और राजनीति का घालमेल कोई नई बात नहीं है। अक्सर बाबा इस पार्टी या उस पार्टी के समर्थन या विरोध में उतरते रहे हैं। जितने ज्यादा भक्त उतनी बड़ी सियासी साख वाले बाबा राजनीतिक गलियारों में धार्मिक इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं और बदले में उपकृत भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।